स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट टॉपिक है हमारा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज नोन एज एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के मोशन के रिलेटेड हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन। एक प्लेयर है, उसके हैंड में जो ऑब्जेक्ट है दैट इज नोन एज इंडियन क्लब। क्या है? इंडियन क्लब। ये आपने सर्कस में भी देखा होगा। एंड इसमें क्या है, जो प्लेयर हैं जो करतब दिखा रहे हैं, खेल रहे हैं इसके साथ, वो इसे थ्रो करते हैं। एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की तरफ थ्रो करता है, फेंकता है। तो ये जो इंडियन क्लब है ये किससे बना होता है? लकड़ी से, वुडन। ये लकड़ी से बना होता है। आप शेप भी देख रहे हैं किस तरह की शेप होती है इसकी। तो जब एक प्लेयर दूसरी प्लेयर की तरफ इसे फेंकता है, इट एडॉप्ट द पैराबोलिक पाथ। अब बच्चों, हमने प्रोजेक्टाइल का टॉपिक डिस्कस किया था। जब किसी ऑब्जेक्ट को, मान लेते हैं ये बॉल है, इसे हमने फेंक दिया है, मेकिंग सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल। मान लेते हैं एंगल थीटा है। हॉरिजॉन्टल से एक कोण बनाते हुए हमने बॉल को फेंक दिया ऐसे। तो ये जो बॉल है इसका पाथ क्या होता है? पैराबोलिक। ये पैराबोलिक पाथ में आगे बढ़ती है। तो जब हम इसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का हम जो मास होता है बच्चों, जैसे ये बॉल थी, इसका मास हम मानते होते हैं पॉइंट मास। मीन्स होल मास कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट। बॉल तो अब क्या थी? सिमेट्रिकल थी, राउंड इन शेप। लेकिन यहां पर देखें आप बच्चों, ये जो इंडियन क्लब है, जब हम इसे फेंकते हैं, एक प्लेयर ने फेंक दिया, करतब दिखाने वाले ने इसे फेंक दिया, अब ये आगे भी बढ़ता है, आगे भी जा रहा है। उसी समय पर ये ऐसे ऐसे घूमता भी है। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में ये घूम रहा है, ये घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। अब इसकी शेप तो सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसे पॉइंट मास हम कैसे कह सकते हैं? मीन्स हम इसे प्रोजेक्टाइल कैसे कह सकते हैं? बिकॉज जो प्रोजेक्टाइल है वो पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट करता है। वहीं पर ये जो क्या है, इंडियन क्लब है, लकड़ी से बना हुआ है, इस तरह की शेप है। तो ये कैसे संभव हो पाता है? ये भी पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट करता है। तो इसका एक रीजन ये है बच्चों, ये जो इंडियन क्लब है, कहीं ना कहीं बिंदु पर इसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है। वो मान लेते हैं ये पॉइंट है, अब ये आगे बढ़ रहा है, घूम भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। यहां पर
ये इसका सेंटर ऑफ मास है, जो उसी के कारण जो इंडियन क्लब है वो क्या है, पैराबोलिक पाथ एडॉप्ट कर पाता है। सेंटर ऑफ मास एक बिंदु पर होगा तभी क्या है, ये पैराबोलिक पाथ को एडॉप्ट कर पाता है। तो रीजन क्या है, सेंटर ऑफ मास वुडन का जो बना हुआ है इंडियन क्लब, उसके पैराबोलिक पाथ के लिए सेंटर ऑफ मास ही रिस्पॉन्सिबल है। आइए बच्चों एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल आपने रेडियो एक्टिव डीके एलिमेंट्स के बारे में तो सुना ही होगा, पढ़ा होगा। द मोशन ऑफ फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स मीन्स टुकड़े, आफ्टर डीके ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एट रेस्ट। इसमें हमारे पास टू केसेस हैं। पहले केसेस में हमने एग्जाम्पल ली है, जो एटम है दैट इज रेडियम, ये रेस्ट पर है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। अब रेडियम एटम यदि एट रेस्ट पोजीशन पर है, बाहरी बल नहीं लग रहा, और यू कैन से इट इज नेग्लिजिबल, हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे बाहरी बल को। अब ये जो डिके हो रहा है वो ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ओनली, अंदरूनी बल के कारण ही ये डिके हो रहा है। अब डिके होने के पश्चात जो रेडॉन है एंड हीलियम, जिसे हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, वो बनते हैं। अब डिके के पश्चात ये जो रेडॉन है एंड अल्फा पार्टिकल ये बैक टू बैक मूव करते हैं, मीन्स अपोजिट। तब सेंटर ऑफ मास ये रहा एट रेस्ट। जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पर ही रहता है। ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास बीच में ही स्थिर पोजीशन में है। नाउ अब बात करते हैं, पहले तो था रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एट रेस्ट, लेकिन अब क्या है, मान लेते हैं इन मोशन, वो गति कर रहा है रेडियम। अब ब्रेक डाउन हो जाता है इन रेडॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अब जब ब्रेक डाउन हुआ तो एक रेडॉन है वो इधर को एंड अल्फा पार्टिकल इधर को, मेकिंग सम एंगल्स विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ समकोण बनाते हुए मूव कर रहे हैं। ये इधर को जा रहा है, ये इधर को, ऐसे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर ऑफ मास वही होगा, वही पाथ फॉलो करता है जो डिके होने से पहले जो जिससे ये बने हैं, मीन्स रेडियम एटम जिस दिशा में ये मूव कर रहा था उसी दिशा में सेंटर ऑफ मास मूव करता है। ये ऐसे जा रहे हैं रेडॉन, ये क्या है हीलियम, ऐसे मेकिंग सम एंगल्स, एंड सेंटर ऑफ मास वैसे ही मूव करता रहता है। जैसे पेरेंट जो एटम था जिससे मीन्स ये बने हैं रेडियम से, जो रेडियम का मोशन था वही सेंटर ऑफ मास का मोशन होगा,
पोजीशन होगी। तो स्टूडेंट, आने वाली वीडियो में हम और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे एंड शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एंड एक दो न्यूमेरिकल भी इसी टॉपिक के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।